भूलने वाली चीज नहीं है। राव साहब आज तो बच गए, मगर कब तक? भंवर पाटिल नाम तो याद रहेगा ना? और अगर नहीं भी रहा तो याद दिला देंगे। वो मैं किसी के प्यार में अब आ गया है एक और धमाकेदार एंट्री, और वो है भंवर पाटिल, जो दिखने में तो बिल्कुल सिरफिरा लगता है, पर अब सभी के कंप्लेंट राव साहब के खिलाफ लिखवाने के बाद भोसले कॉलेज पहुंचता है राव साहब को पुलिस स्टेशन लेकर जाने के लिए। और ईशान जो लेट पहुंचता है कॉलेज, उसकी गाड़ी के चक्कर में अब देखकर हैरान हो जाता है कि एक बार फिर सभी ही कारण बनी है इतने बड़े शख्सियत पर उंगली उठाने के लिए। पर जहां सबूत नहीं होते सभी के पास ये साबित करने के लिए कि जो राज राव साहिब ने खुद उसे बताया था कि सभी की दुकान उन्होंने ही जलवाई थी और बाकी भी सभी के खिलाफ पेपर लीक की झूठी इल्जाम भी उन्होंने ही साजिश रची थी सभी के खिलाफ, जब से उसने चिन्मय दादा को भोसले मैंशन लेकर आई थी तब से। लेकिन राव साहब की सारी बातें जानकर भी अब सभी बेबस होती है और कानून का सहारा लेते हुए राव साहब को अब भंवर पाटिल गिरफ्तार नहीं कर पाता, क्योंकि निशी ने लॉयर से राव साहब की गिरफ्तारी रुकवा दी। पर भंवर भी अब कहां पीछे हटने वाला, क्योंकि उसे भी आग से खेलना बहुत पसंद है और कहीं ना कहीं सभी की बातें सुनकर उसे पता है कि बेवजह वो इतने बड़े आदमी का नाम नहीं घसीटेगी, और कहीं ना कहीं उसे भी सभी के लिए मन में कुछ जगह तो जरूर बनी है। आखिर यशवंत राव को कौन नहीं जानता। और अब उल्टे एसएचओ भंवर पाटिल चुनौती देता है निशी, राव साहब और ईशान को कि वो बहुत जल्द गिरफ्तार तो कर ही लेगा राव साहब को, और सभी को भी देता है एक वचन। वहीं अब रीवा हमेशा की तरह ईशान के लिए कॉफी लेकर पहुंचती है उसके कैबिन में और ईशान से गुहार लगाती है कि वो सभी नाम को अपने और उसके जीवन से हमेशा के लिए दूर कर दे और जल्द से जल्द वो दोनों एक हो जाएं। पर ईशान रीवा को और चौंका देता है ये बोलकर कि सभी तो ऐसा कुछ बेवजह कर ही नहीं सकती, और रीवा एक बार फिर ईशान की झुकाव सभी के प्रति देखती है। वहीं सभी हरिणी, शुक्ला और वहिनी के साथ अपने रूम में इस सोच में डूबे हैं कि आखिर अब इस कीचड़ से कैसे निकले, क्योंकि दुकान जल जाने से उन्हें बहुत भारी नुकसान हो गई है और अब तो पैसे भी नहीं उनके पास और केस भी कॉम्प्लिकेटेड बन गया है। वहीं सभी को अब चिन्मय दादा के रूप में अंधकार भरी जिंदगी में एक बार फिर रोशनी नजर आती है। तो आखिर सभी के लिए कोई ना कोई खड़ा हो ही जाता है मुश्किल घड़ी में, और चुनौती से भरी रास्ते में चलना सभी के लिए भी थोड़ी आसान तो हो ही जाती है। तो क्या आखिर ईशान अब सभी का पक्ष दोबारा लेगा? देखना बाकी है। और प्लीज मुझसे शादी कर लो। मैं हमारे रिश्ते को लेके बहुत डरी हुई हूँ। तुम ये सब क्या कह रही हो? सभी ऐसी है ही नहीं जैसा कि तुम सोच रही हो। ईशान, मैं यहाँ हमारे बारे में बात कर रही हूँ और तुम हो कि सभी सभी सभी। हद होती है यार।